everyone, how are you all doing? I hope you all are all right. And today we are going to start off with the new chapter. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 which is light, reflection and refraction. So guys, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, ठीक है, लेकिन आपको हर एक लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाने हैं और कोई भी डाउट आता है तो साथ साथ पूछना है. उससे क्या होगा? उससे आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी और सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए चलेंगे. और एक और फ़ायदा है, जैसे एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमसे वाई पूछा जाता है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके और उसके आगे वाई लगा दिया कि ऐसा क्यों होता है, तो उनको हम कैसे आंसर करें. देखो, ये वाला चैप्टर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से उस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, वाई बिकॉज वाले. आप सभी को बहुत ही ध्यान से क्लासेस अटेंड करनी है और क्लासेस में रेगुलर रहना है. आप कोई भी एक लेक्चर मिस कर दोगे तो उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. क्लास से पहले अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है उसको रिवाइज ज़रूर करना है, रीड ज़रूर करना है, मतलब बुक से भी रीड करना है, और लेक्चर रह गया लेक्चर भी अटेंड करना है, ठीक है. ये थी इम्पोर्टेंस, मतलब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, देखो, आज तो हम काफ़ी बेसिक्स पढ़ेंगे इस टॉपिक के, ओके, और वो बेसिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर किसी ने वो बेसिक्स ध्यान से नहीं सुने ना, फिर भी आगे वाले टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है. बेसिक इन द सेंस कि हम ये सब जानेंगे. मैं आपको बता देती हूँ आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई ये ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पर उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है हमारे सराउंडिंग में. ओके, हम एग्जांपल ले सकते हैं इसी बोर्ड का, इस पेन का, ठीक है. आप अपने रूम में अपने अराउंड देख सकते हो, अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, जिसमें भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसको देख सकते हो, है ना. आप चीज़ों को देख पा रहे हो, है ना. कैसे देखते हो? वो जो मतलब मेथड है, ओके, जो हम जिस टाइप से किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख पा रहे हैं वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कॉमन चीज़ें जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फर्दर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी सेशन, ठीक है. सबसे पहले हम यही मैकेनिज़्म देख लेते हैं, किस तरीके से हम अपने अराउंड चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है. ओके, बट बिफोर दैट आप सभी मुझे ये बताओ कि लाइट क्या होता है, मतलब लाइट वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है. हम यूज़ करेंगे वाइट कलर. ओके, जल्दी से बता दो लाइट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, लाइट से हम क्या समझते हैं. यस, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दे दो. उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी लाइट क्या होते हैं उसके ऊपर. ठीक है. अब आई होप आप सभी ने आंसर दे दिए होंगे चैट सेक्शन में. अब मैं आपको बताती हूँ लाइट एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है. अब लाइट देखो, अब जो हमारा रूम है वहाँ पर भी आपने एक लाइट तो ऑन कर ही रखी होगी, है ना. लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको तो सभी नोट करेंगे दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब लाइट के भी मतलब नेचर पे बात करेंगे हम इस सेशन में. लाइट का नेचर क्या होता है भाई? पार्टिकल नेचर है या वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट, ठीक है. लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. लाइट बेसिकली रिक्वायर्ड होती है, हमें ज़रूरत होती है लाइट की. इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, ठीक है.
और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इस डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जब हम लाइट का नेचर पढ़ लेंगे, जब आपको एक पॉइंट जो मैं लिखने जा रही हूँ वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये चीज़ तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लाइट ही लिख लेते हैं। ओके, सो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, यानी कि ड्यूअल मीन्स दो। ठीक है, लाइट के क्या होते हैं, दो तरीके के नेचर होते हैं। कौन से दो? एक होता है पार्टिकल नेचर, एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। सो ये हमने 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर में क्या है, एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है हम अपने अराउंड, अगर मैं बात करूँ एक डार्क रूम की, ठीक है, डार्क रूम में आप चीज़ों को नहीं देख पाते हो, अगर थोड़ी सी भी लाइट वहाँ पर नहीं आ रही है तो नहीं देख पाते हो। डार्क रूम का एग्जैक्टली मतलब ही वो है कि वहाँ पे कोई भी तरह की लाइट नहीं आ रही है। सो जब लाइट ही नहीं होती तो आप चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जस्ट आप इसको जल्दी से नोट कर लो कि लाइट के 2 तरीके के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी तो आप सभी को पता होगा ना, एनर्जी क्या होती है, जैसे कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। एनर्जी की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ोगे अपनी क्लासेस के तो क्लियर होते जाएंगे एनर्जी की तरह तरह की फॉर्म्स क्या होती हैं। ओके, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे अराउंड जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको देखने में। ठीक है, और लाइट के बेसिस पर ही हमारे पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो आई होप आप सभी ने सब कुछ नोट कर लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू दी, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एग्जैक्टली चीज़ों को देख पाते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, अब एक बात का ध्यान रखना, लाइट को अगर हमें कोई चीज़ देखनी है, मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख पा रहे हैं तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख पा रहे हैं तो कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो सोर्स होगा लाइट का, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगी, वो लाइट का होगी सोर्स। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है जब हम लाइट को देख पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, सो ये 2 पर्टिकुलर केस हैं जिनमें हम देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को। किसी भी सब्सटेंस की हम बात कर सकते हैं, इसी पेन की बात करते हैं, इसको आप, हम, मैं सभी देख पा रहे हैं, है ना। सो इसको देख पा रही हूँ मैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इस रूम में क्या है, लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, इस बोर्ड को देख पा रहे हो यानी कि लाइट है। अब अगर मैं बोर्ड की बात करूं या फिर हम बात करें, बोर्ड को छोड़ो, हम बात करेंगे टॉर्च की या फिर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करती है, लाइट एमिट करती है। सन, ठीक है, सन क्या है, ये देखो सन, सूरज क्या करता है, लाइट रेज एमिट करता है। रेज क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो सन क्या करता है, लाइट रेज एमिट करता है ना। सो सन को हम देख पाते हैं। ठीक है, सन को हम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, इन 2 कंडीशंस में से कोई चीज़ हो सकती है, या तो ये खुद लाइट का सोर्स होगा, यानी कि ये खुद ही लाइट को एमिट कर रहा होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, ये खुद ही लाइट को एमिट कर रहा होगा, या तो ये जो लाइट आई है सोर्स से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ध्यान से सुनना, या तो ये लाइट को खुद ही एमिट करेगा यानी कि वो लाइट का सोर्स होगा, जो चीज़ लाइट को एमिट करती है यानी कि वो लाइट का सोर्स है। क्लियर है सभी को। सो अगर मैं बात करूँ सन की, सो सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है।
अब मैं बात करूँ इस पेन की। अब ये पेन तो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं कर रहा। इस चीज़ को देखने के लिए अब अगर आपको डाउट है कि भाई हो सकता है पेन एमिट करे, सो लाइट ऑफ करो और जो आप सिंपल पेन जिससे लिखते हो ना अपनी नोटबुक्स में, उसको चेक करो। डार्क रूम में क्या आप उस पेन को देख पाते हो? इफ़ येस देन दैट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, एंड इफ़ नो देन दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुक्स। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें किसी डार्क जगह में भी दिख रही है, यानी कि वो खुद ही लाइट को एमिट करती है, और अगर नहीं दिख रही तो सीधी सी बात है जो लाइट कहीं और से आई है वो उसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्ट कैसे करती है वो भी हम देखेंगे, जब तक आप इसे नोट करो। यस, जल्दी से नोट करिए। और नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज यहाँ पर यहाँ ये है हमारा सन को ही लेके चलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, और लेट्स सपोज ये है हमारी पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस, या फिर हम इसका नाम रख लेते हैं, ये है हमारा बॉक्स। ठीक है, अब ये सन है, लेट्स सपोज सन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब सन क्या कर रहा है, लाइट्स को, लाइट रेज एमिट करता है सन। ठीक है, लाइट रेज अब सभी डायरेक्शंस में सन एमिट करता है, हम यहीं की बात करेंगे। सो सन क्या कर रहा है, लाइट रेज को एमिट कर रहा है। ठीक है, और अच्छे से बना लेते हैं। दोबारा देखो, सन क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखना है कि भाई रिफ्लेक्ट कैसे करती है, तो ये है हमारा बॉक्स, ये है हमारा सन, और सन क्या कर रहा है, लाइट रेस को एमिट कर रहा है। ठीक है, अब सभी डायरेक्शंस में करेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी होगी लाइट रेस एमिट, सारी जगह पे होगी, बट अभी हम बॉक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो सन क्या है, अब जल्दी से यहीं पर जल्दी से बताओ चार्ट सेक्शन में। सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, या फिर जो लाइट आती है उसी को रिफ्लेक्ट करता है? जल्दी से बताओ। यस, सो सन क्या है, ये है सोर्स ऑफ लाइट। सो सोर्स ऑफ लाइट है तो सन क्या करेगा, लाइट रेस को खुद ही एमिट करेगा, जो कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि सन लाइट रेस को एमिट कर रहा है, इट एमिट्स लाइट रेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लाइट रेज आई हैं इस बॉक्स के ऊपर, अब बॉक्स क्या करेगा, वापस से अब ये जो आई है ना लाइट रेज, ये इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ को और ज़्यादा डीप में समझेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पर अभी आप देखो, ये जो सन लाइट रेज एमिट कर रहा है बॉक्स के ऊपर, वो आ रही हैं, और इस तरीके से बॉक्स क्या कर रहा है, उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो और अच्छे से बनाएं तो हम देखो यहाँ पर एग्जैक्टली जो होता है वो ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सन की जो रेज आएंगी, उसी पॉइंट से क्या होगा, हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी। ठीक है, सो ये सन हमारी लाइट रेज इस तरीके से एमिट करेगा, और फिर हमारा जो बॉक्स है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। सो एग्जैक्टली बॉक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज। ठीक है, सो लाइट रेज को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि हम क्यों देख पाते हैं बॉक्स को। देखो, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, जहाँ पर हम क्यों देख पा रहे थे, क्योंकि सन अपने आप ही लाइट का सोर्स है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ, सो बॉक्स को भी हम देख पा रहे हैं, वो भी एक लाइट रूम, मतलब लाइटेड रूम में। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रॉपर लाइटिंग है उस रूम में। सो अब ये बॉक्स क्या है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम बॉक्स को देख पा रहे हैं। अब क्लियर हुआ? यस, ठीक है, सो जल्दी से नोट करो, फिर हम इस स्लाइड को क्लियर करेंगे। ओके, सो अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस चैप्टर का। सो लेट्स सपोज यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है,
सोर्स ऑफ लाइट में अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सन को ही हर बार सपोज करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। सो यहाँ पर हम सिंपली जो है SOL लिख लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट रेज एमिट हुई, यहाँ पर क्या है हमारा बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स क्या करेगा, इन्हीं लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। सो लाइट रेज आई, बॉक्स ने क्या किया, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेज बॉक्स अपने अंदर भी, मतलब क्या होता है, जैसे बॉक्स क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेज चली जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम जो केस होता है, जब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है जब हम यूज़ करते हैं सिल्वर मेटल की सरफेस को। किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर मेटल की सरफेस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। सो ये था हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट जो कि हमने अच्छे से समझ लिया। क्लियर है सभी को। अब देखो, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हमारी वर्ल्ड में हम किसी भी चीज़ को, अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चेयर देख पा रहे हो, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स की बात करूं तो फ्लावर्स जो हम गार्डन में ग्रो करते हैं, सो फ्लावर्स के पास भी सनलाइट आती है जब ही हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। सो जब डार्क में यानी कि रात के टाइम पे आप उनको देखना चाहोगे, सो इतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, बट फिर भी हम देख सकते हैं क्योंकि उस टाइम मून लाइट प्रेजेंट होती है। पूरे आप डार्क रूम में लेके जाओगे तो आप नहीं देख पाओगे। यानी कि एग्जैक्टली क्या करते हैं फ्लावर्स, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट रेस को। ओके, सो हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन आर डार्क रूम। ये बात क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम जो है किसी डार्क रूम में किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को नहीं देख सकते, हर एक चीज़ को हम नहीं देख सकते, कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। On lighting up the room, things become visible. अब जब हम लाइट ऑन कर देते हैं, ठीक है, सो क्या होती हैं, चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। क्लियर हुआ कैसे दिखती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं वो लाइट रेस को। What makes things visible? अब क्या वो चीज़ है जो कि थिंग्स को, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हैं उनको विजिबल बना रही है। आपको क्लियर हो गया। जल्दी से 4 सेक्शन में मेंशन करेंगे वो क्या पर्टिकुलर चीज़ है कि अगर इसी सब्सटेंस को मैं अगर किसी डार्क रूम में रखूँ, ठीक है, ये क्या है, एक डार्क रूम है, डार्क रूम में रखूँ तो ये सब्सटेंस नहीं दिख रही। वहीं पर अगर मैं डार्क रूम हटाकर इसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर किसी ऐसे रूम में रख दूँ जहाँ पर प्रॉपर लाइट्स वगैरह ऑन है, लाइटिंग है, सो ये सब्सटेंस हमें विजिबल होगी। सो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट, अब दिन के दौरान क्या है, सनलाइट प्रेजेंट है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब सनलाइट से क्या है, हम अपने अराउंड की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। An object reflects light that falls on it. अब ये ऑब्जेक्ट क्या करती है, जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। This reflected light when received by our eyes enables us to see things, ठीक है। अब जो है हमारी जो आइज़ है ना, आइज़ ही डिटेक्ट करती हैं लाइट को, ठीक है, हमारी आइज़ लाइट को डिटेक्ट करेंगी। सो ये जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ तक जाएंगी, सो हमें लाइट की डिटेक्शन हो जाएगी और वो लाइट यहाँ से आ रही है, सो हमें ये चीज़ भी विजिबल हो जाती है। क्लियर है। अगर इस वाली स्लाइड में किसी बच्चे को कोई डाउट है, सो आप पूछ सकते हैं 4 सेक्शन में, ठीक है। इस स्लाइड का मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, we are able to see things through a transparent medium as light transmitted through it. अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है, अब आप इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे ग्लास होता है, ठीक है, कोई भी ग्लास की चीज़ है आपके घर में या फिर ग्लास विंडोज़ होती हैं, सो आप उनसे आप जो है पर्टिकुलर उसके आर पार सारी चीज़ें देख पाते हो। अगर ग्लास का डोर प्रेजेंट है, सो उस दरवाजे से आप सारी चीज़ें अंदर की, जो उस दरवाजे के अंदर मतलब जो रूम है ना, जैसे रूम है ये, सो अगर रूम के पास क्या है, अगर यहाँ पर
ग्लास डोर है, सो आप क्या है अंदर रूम में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हो। ठीक है, यहीं पर अगर मैं किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ, कोई भी चीज़, आप किसी बुक को भी ले सकते हो जिसके अगर मान लो मैंने यहाँ पे बुक रख दिया, फिर इसी बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड के उधर क्या है वो मैं देख नहीं पा रही। क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि ये एक ओपेक मीडियम है, ये अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देता। क्लियर हो रहा है सभी को? सो ट्रांसपेरेंट थिंग्स क्या होती हैं अभी हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम को। एक बार जल्दी से रीड करो आप सभी। ट्रांसपेरेंट मीडियम बेसिकली ऐसा मीडियम है जो अपने पास जो लाइट रेज आ रही है उन सभी को एमिट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स में ये शो कर रखा है, जैसे ये क्या है हमारा ग्लास का कंटेनर है। अब इस ग्लास के कंटेनर के अंदर जैसे अब एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम के अंदर जो फिशेस होती हैं, छोटे छोटे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो दूसरी जैसे पानी है और जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी उस एक्वेरियम के अंदर, वो सारी चीज़ें आप आसानी से देख पाते हो बाहर से। क्यों? क्योंकि वो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है वो? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, अब मैं आपको देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एक ऐसा मीडियम जिसके पास जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो उन सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देता है। ठीक है, as light transmitted through it we are able to see through a transparent medium। ये क्या है? ये है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक कॉमन एग्जांपल है ग्लास। ठीक है, आगे हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे इस चीज़ की। ओके, ये देखिए, ये आ गई आपकी डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी इन विच द लाइट, just a second, the property in which the light passes through a medium is known as transparent property। जब किसी मीडियम से लाइट ट्रांसमिट कर रही है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। हर एक मीडियम अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट होने नहीं देता। ठीक है, हर एक मीडियम अलाउ नहीं करता। कुछ ही मीडियम्स होते हैं और उन मीडियम्स को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, क्लियर है? ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी और उस मीडियम को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो मीडियम जिससे, मीडियम क्या होता है पता है आपको? मीडियम है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लेट्स सपोज एयर है। ठीक है, अब मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, आप जहाँ पर हो, बैठे हो, खड़े हो, जैसे भी, वो मीडियम है आपके अराउंड और वो मीडियम क्या है? एयर है। अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की जो कि लेट्स सपोज मैं बात कर रही हूँ वाटर में, क्या है? वाटर में प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे मीडियम में प्रेजेंट हैं? सो वो मीडियम हो जाएगा वाटर। ठीक है, मीडियम इज़ बेसिकली दिस, जैसे एयर है, हमारे अराउंड जो चीज़ें हैं उनको हमने क्या कह दिया? मीडियम। ठीक है, सो आई होप ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लियर है। अब ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की बात करते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या है? जैसे ट्रांसपेरेंट और ओपेक मीडियम जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन दोनों के बीच का जो सब्सटेंस, जैसे एक हो गया ट्रांसपेरेंट जो कि सारी लाइट को पास करने दे रहा है, एक हो गया ओपेक। ओपेक क्या करता है? ओपेक एक ऐसी चीज़ जो कि कोई भी लाइट आए अपने अंदर से जो है वो ट्रांसमिट नहीं होने देगा। और बीच की चीज़ क्या आती है? हमारी ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ये मीडियम अलाउ करता है ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, कुछ ही लाइट उसके अंदर से एमिट मतलब पास कर सकती है। ठीक है, सो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट पास थ्रू देम इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल्स क्या है? वैक्स्ड पेपर, टिश्यू पेपर, पेपर सिंपल। आप देखो, अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे उसमें हम एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने का। सो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब के सामने
आप पेपर रख सकते हो। सो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आप देख पाओगे कि एमिट हो रही है, आप कुछ ना कुछ उसके मतलब जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पर लेट्स सपोज आपने पेपर रख दिया, सो पेपर के रखने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर आपको विजिबल होगी, आप देख पाओगे, ठीक है। अब हम समझते हैं ओपेक मीडियम को। ओपेक मीडियम क्या है? अगेन मैंने आपको बता दिया, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देती, दे आर नोन एज ओपेक मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो कि लाइट को पास होने नहीं देगा, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है अब हमें वो नहीं दिखेंगी। अब बॉक्स की बात करो, ठीक है, वुडन बॉक्स की बात करो, सिंपल आप गत्ते के डब्बे की बात करो, क्या है, उनके अंदर की हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती। ये क्या है? ओपेक मीडियम है। वुड, ब्रिक्स, बिल्डिंग, बुक्स, ये मैक्सिमम चीज़ें आपके अराउंड ओपेक मीडियम होती हैं, ठीक है। अब मैं इस पेन की बात करूं, अगैन इतने एरिया में जितने में ये पेन प्रेजेंट है, इतने एरिया के अब पीछे की तरफ क्या हो रहा है या पेन के अंदर क्या प्रेजेंट है वो मुझे विजिबल नहीं है। इस बोर्ड के पीछे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। सो ये क्या है? एक ओपेक मीडियम है, ठीक है। सो अब बात करते हैं रे, डाइवर्जेंट रे, पैरेलल रे एंड कन्वर्जेंट रे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मुझे जल्दी से बता दो अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो। यस, चैट सेक्शन में सभी आंसर देंगे। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सो थम्स अप भेजेंगे, और अगर कोई डाउट है सो डाउट पूछेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, ठीक है, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, और ये देखिए हमने देखा कि एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हमें दिखाई देती है सो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो खुद लाइट का सोर्स है या वो जो लाइट आ रही है सोर्स ऑफ लाइट से उनको एमिट कर रहा है, ठीक है। और क्या है, और हमने देखा ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, और हमने देखा था कि भाई ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एग्जाम्पल आपको पता है, और ओपेक मीडियम क्या होते हैं। फिर हमने बात करी, फिर हम अभी बात करेंगे रेज की, और जस्ट अ सेकेंड, यस। सो अब हम चलते हैं अपने रेज वाले टॉपिक पे। बट रेज को स्टार्ट करने से पहले अब जो है हम जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसके बेसिस पे समझी हैं, ठीक है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अगेन जो पर्टिकुलर चीज़ लाइट का सोर्स है उसको क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं किसी ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रहा है, यानी कि उसके पास खुद लाइट प्रेजेंट है और वो उसी को एमिट कर रहा है, ठीक है। वो एमिटेड लाइट, जो लाइट देखो दो कंडीशन बताई थी, एक था कि भाई वो क्या हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, और दूसरा क्या है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो इन दो कंडीशंस में से जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आया। वो लाइट रेस को एमिट करेगा, अगर डार्क रूम भी प्रेजेंट होगा तो वो हमें दिखाई देगा आसानी से। सो सन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट, जो लाइट को देते हैं या फिर लाइट को एमिट करते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारे अराउंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। हमारे अराउंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स काफ़ी कम होती हैं, बट फिर भी हम अपने अराउंड कितनी सारी चीज़ों को देख पाते हैं। और अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन सोर्स ऑफ लाइट की वजह से ही चीज़ों को देख पाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भले ही कम है, लेकिन ये इतनी लाइट रेज एमिट करती हैं जिनसे हमें जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो भी आसानी से विजिबल होती हैं। क्लियर है सभी को? यस। सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। इलेक्ट्रिक बल्ब गाइस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल होगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल में मत डालना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, नन ऑफ दीज एंड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो देखो
जो करंट प्रोवाइड करा जाता है उसके बाद बल्ब अपने आप लाइट रेज एमिट करती है ना। अब अगर हम लाइट बल्ब को ऑफ करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, ऑन करते ही सारी चीज़ झटपट दिखती हैं और इनफैक्ट वो लाइट बल्ब भी दिखती है, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिखती है ना। इसका मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से टॉर्च, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फायर फ्लाइज क्या करते हैं, ये लाइट को एमिट करते हैं। बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ग्लो वॉर्म्स, फायर फ्लाइज, जो कि लाइट एमिट करते हैं। ये बेसिकली दिन के टाइम भी लाइट रेज एमिट करते हैं, लेकिन क्योंकि दिन के टाइम ऑलरेडी सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं तो इनकी लाइट रेज हमें विजिबल नहीं होती इतनी अच्छे से। बट रात के टाइम पे ये हमें ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। स्टार्स तो आपको पता ही है, इनफैक्ट सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार। बर्निंग कैंडल भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखें सो एग्जैक्टली इनका अपोजिट क्या होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्लियर है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली उनका अपोजिट। वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट रेज एमिट नहीं कर सकती, नॉट एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स, आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो खुद की लाइट एनर्जी, लाइट रेज एमिट नहीं करती, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और आपके अराउंड मैक्सिमम चीज़ें नॉन ल्यूमिनस मिलेंगी, जैसे कि अगैन एग्जांपल दिया था जो मोबाइल या लैपटॉप जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, सो वो भी एक एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का है। लेकिन अब ध्यान देना, जो स्क्रीन है वो आप एक डार्क रूम में भी देख सकते हो, है ना। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और क्या है हमारा मून। अब मून के ऊपर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी। अब मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, और हमने बात करी कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब को तो ल्यूमिनस कह दिया और मून को नॉन ल्यूमिनस। अब ये क्या है, गलत टाइप कर दिया। नहीं, मून क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली जो सन होता है, सन जो रेज एमिट करता है, अगेन सन का सभी को क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब सन जो रेज एमिट कर रहा है, अब उन्हीं को रिफ्लेक्ट करती है हमारी मून की सरफेस, ठीक है। मून जो है, मून की सरफेस क्या करेगी, सन से जो रेज आ रही है उन्हीं को रिफ्लेक्ट करती है, खुद की लाइट जो है एमिट नहीं करती। क्लियर है सभी को। मून की सरफेस क्या करेगी, जो सन से लाइट आ रही है, सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और उससे जो लाइट्स आ रही है वो मून की सरफेस उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। सो ये रिफ्लेक्ट कर रही है। सो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिफ्लेक्ट करने का जो मैकेनिज़्म है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो एमिट करेंगे लाइट रेज को, एमिट्स लाइट रे। ठीक है। सो ये जो एमिट कर रहा है, अगेन लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूँ, फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, अब बाकी आपको ही रिवाइज करना है। अब ये क्या है, जो एमिट करेगा लाइट को, दैट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस, ओके। ये हमने स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर कर दिया है, नॉन ल्यूमिनस, और यहाँ पर भी हम देखेंगे आई नहीं आएगा, NOUS, ठीक है। सो ये क्या है हमारा, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा। और अब भी अगर कोई डाउट है तो आपको वीडियो को रीप्ले करना है, दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रे वाला। रे क्या होती है, मैंने कहा कि रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट रेस को, सन एमिट कर रहा है लाइट रेस को। रेज होता क्या है, रे का मतलब क्या है, अभी बताती हूँ। रे का मतलब है
जैसे कोई जैसे जहाँ से कोई पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, सो यहाँ से ही तो लाइट निकलना स्टार्ट होती है ना। अब मैं एक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ से ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है प्लस जो है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। याद देख सकते हो, ये जो हमारी रे है, रे का जो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रे ड्रॉ कर रही हूँ, सो रे का ये जो एरो है ना, दिस एरो हेड रिप्रेजेंट्स दी डायरेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, एरो हेड, एंड दिस रिप्रेजेंट्स, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया एरो हेड क्या होता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द एमिटेड लाइट रे। क्लियर है। सो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये डायरेक्शन बताएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, एरो हेड, और ये एमिटेड लाइट रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही मतलब होता है रे का। यहीं पर अगर मैं रे के बंडल की बात करूँ, सो दैट इज नोन एज बीम, ठीक है। सो वो भी लिख सकते हो, बंडल ऑफ लाइट रेज। अब अगर मैं लाइट रेज की पर्टिकुलरली यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज व्हाट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ये भी आप लोग अपनी नोटबुक में पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो रे क्लियर हुआ। रे क्या होती है, रे मीन्स जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये जो एरो हेड होगा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहीं पर अगर मैं मान लो सन की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, सन की अगर मैं बात करूं, सो सन क्या है, अगेन इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, यस। अब ये तो हमें याद हो गया अच्छे से आज की क्लास में, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। सो ये क्या है, अब ये देखो, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करी थी अब तक लाइट रेस। हर एक डायरेक्शन में लाइट रेस को एमिट करेगा, प्लस ये जो एरो है दिस रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन। इसी से तो हमें पता लग रहा है डायरेक्शन क्या है हमारी लाइट रेस की, राइट। अगर मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दूँ अगर मैं, तो मुझे क्या पता ये लाइट रेस इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, कुछ पता नहीं है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं दे रहा है ये। सो इसीलिए ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं, बीम ऑफ लाइट क्लियर है, रे क्लियर है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट रेस की। डाइवर्जेंट रेस क्या होती हैं, देखो, अब रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ही, सो दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे, लेट्स सपोज, ठीक है। और यहाँ से हमारी लाइट रेस निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, हमारी लाइट रेस एमिट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से लाइट रेस जो एमिट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस तरीके से जो लाइट रेस का एमिशन होता है, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट, ठीक है। इस चीज़ को हम डाइवर्ज, ये क्या है, एक पॉइंट से सारी लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। सभी एक पॉइंट पर प्रेजेंट थी, अब इससे क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में, इधर भी कोई इधर कोई इधर, सो एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, सो दिस इज नोन एज डाइवर्जन। सो ऐसी रेस को हम कहेंगे डाइवर्जेंट रेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कन्वर्जेंट रेस की, सो कन्वर्जेंट रेस क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं। अब ये नीचे मेंशन्ड है तो मैं इसका डायग्राम यहीं पर बना देती हूँ, ये है डाइवर्जेंट रेस। कन्वर्जेंट रेस क्या है, जो कि अलग अलग सोर्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, जो कि अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं, मतलब सोर्स से आ रही हैं, पर एक ही पॉइंट पे इस तरीके से कन्वर्ज कर रही हैं, दीज आर नोन एज दी कन्वर्जेंट रेस। कन्वर्ज करना यानी कि एक पॉइंट पे मीट करना, कन्वर्ज हो रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, पर एंड में एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। यहाँ इसका एग्जैक्टली अपोजिट है कि एक पॉइंट से निकल रही हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। सो ये जब हम मिरर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे कन्वर्जेंट रेस एंड डाइवर्जेंट रेस। सो अभी से ही आपको क्लियर होना चाहिए। अब पैरेलल रेस क्या है, अब तो आई होप आप नाम से ही बता दोगे।
इस तरीके की जो रेज होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज व्हाट, दी पैरेलल रेज। सो इतना ही था आपकी रे, डाइवर्जेंट रे, पैरेलल रेज एंड कन्वर्जेंट रेज के टॉपिक में। सो अगैन आई एम सेइंग कि भाई नोट्स जो है मतलब जो एनोटेशंस हैं वो आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे। सो वो आप अभी नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अलग नया टॉपिक, दैट इज़ दी, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। There are a number of common wonderful phenomena associated with the light, such as image formation by mirrors, twinkling of stars, beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium and so on. अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम जो है ना, जो एक मीडियम से लाइट की बेंडिंग होती है, इस फिनोमिना को हम पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसको जो है हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और आपको पता ही है इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस फिनोमिना को। यानी कि जो लाइट है, अब देखो रेनबो फॉर्मेशन का फिनोमिना आई होप आपको पता होगा, और नहीं पता तो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे फिज़िक्स के ही, ओके। सो रेनबो में क्या होता है, जब लाइट रेज आती हैं और जो वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, वाटर की ड्रॉप है, जब लाइट रेज आके उस वाटर की ड्रॉप से टकराती हैं, सो रेनबो की फॉर्मेशन होती है। अक्सर आपने देखा होगा बारिश के बाद रेनबो फॉर्मेशन होती है। सो ये अलग टॉपिक है। हमने बात करी थी कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो क्या है, स्टार्स क्या हैं, स्टार्स क्या है, जल्दी से बताओ, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जल्दी बताओ स्टार्स क्या है, दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ल्यूमिनस है यानी कि वो खुद की लाइट रेज एमिट करते हैं। सो आप देख पा रहे हो ये डार्क है, सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और ये स्टार्स जो है हमें नज़र आ रहे हैं, है ना। सो ये सारे फिनोमिना किससे एसोसिएटेड है, लाइट से एसोसिएटेड है, ओके। A study of the properties of light helps us to explore them. अब हम जब लाइट के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जब ही तो हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इन सब में होता क्या है। हमने देखा कि भाई हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसे नज़र आती है, वो जब ही पता लगा जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ते तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। यहाँ से आई कोई रे और वापस चली गई, एमिट हो गई, ठीक है। सो ये सब कैसे पता लगा, जब हमने स्टडी करी, और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सब पता लगा है स्टडी से, ओके। और कैसे, जो हमारे अराउंड कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं, ऑप्टिकल वर्ड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लाइट एंड आईज, ठीक है। We may conclude that light seems to travel in straight line, ठीक है। अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसका क्या प्रूफ है, लेट्स सपोज ये सोर्स है, अब इससे जो है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। क्या प्रूफ है इसका, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, किस किस को पता है कि भाई क्या है तो दिया कि लाइट स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करेगी, प्रूफ है कोई, देखो यहाँ पे लिखा है, the fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as ray of light। अब ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है हमारी लाइट का, ये मैंने आपको बताया ना, इसको हम क्या कहेंगे, लाइट की रेज कहेंगे। सो अभी आपको क्लियर हो गया कि रेज का मतलब क्या है, ठीक है। सो हम बेसिकली स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है, देखो अब ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है ये, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई भी लाइट का सोर्स होगा तो ये क्या करेगी, लाइट रेस को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं होने देगी, लाइट रेस को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं होने देगी। सो यहाँ क्या होगा, लाइट रेस स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं, सो इसकी क्या बन जाएगी, शेडो फॉर्मेशन हो जाती है ना। क्या होती है, शेडो फॉर्मेशन होती है। और शेडो फॉर्मेशन से ही हमें क्लियर होता है कि लाइट क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। जिसको हम एक और नाम से मतलब बुलाते हैं, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या नाम है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। सो बेसिकली इस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास से अंडरस्टैंड करेंगे, रेक्टिलिनियर
प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लीनियर का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और लाइट की प्रोपागेशन जो स्ट्रेट लाइंस में होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब आपका आज की क्लास का होमवर्क क्या है, देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। आपको ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी ही है। हमने देखा था कि हम अपने अराउंड चीज़ों को किस तरीके से देख पाते हैं, है ना। अगर वो खुद लाइट को इमिट नहीं कर रहा फिर भी हम उनको देख पाते हैं, कैसे। फिर हमने देखा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और देखो ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ओके। सो हमने देखा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मीडियम क्या होते हैं, ओके। फिर हमने बात करी रे, डाइवर्जेंट रे, पैरेलल रे और कन्वर्जेंट रे की, ठीक है। उसके बाद हमने लाइट की इम्पोर्टेंस देखी। जितने भी फिनोमिना हमारे अराउंड हो रहे होते हैं वो सभी हम लाइट को डीप में समझ के पढ़ के ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लाइट हमारी स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। उसके बाद ये जो नेचर ऑफ लाइट है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 10। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए रिवाइज ज़रूर करना और रीडिंग ज़रूर करना, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।